एक रहस्यमयी खोज हुई रेड सी के अंदर गहराई में, जिसे कहा गया डेथ पूल्स। सुनने में डरावना है ना? 2020 में कुछ रिसर्चर्स ने रेड सी में एक डाइविंग मशीन स्टार्ट किया। मशीन का लोकेशन था गल्फ ऑफ अक्वाबा, जो सऊदी अरब और इजिप्ट के बीच है। जैसे जैसे वो अपनी एक्सपीडिशन के एंड की तरफ बढ़े और गहराई में उतरे, उन्होंने सी फ्लोर के ऊपर कुछ अजीब सी सीवीड को फ्लोट करते देखा। उन्होंने फौरन एक रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल यूज किया ताकि उसे ठीक से चेक कर सकें, और तभी उन्हें दिखा समुद्र के अंदर कुछ अजीब सा, बिल्कुल शांत लेक्स जैसे वाटर के हिस्से। उन्हें बोला जाता है ब्रायन पूल्स। ये असल में बहुत ज्यादा नमक वाला पानी होता है जो समुंदर के नीचे जमा होता है। और जब मैं कहता हूँ नमकीन, तो मतलब कभी कभी ये समुंदर के पानी से 8 गुना ज्यादा सॉल्टी होता है। अजीब बात ये है कि ये पानी आसपास के नॉर्मल समुंदर के पानी के साथ मिक्स नहीं होता। ये मिलियन साल पहले बना था, मायोसीन इपॉक के दौरान, जब अर्थ पर अजीब से क्रीचर्स घूमा करते थे और गहराई में दबी हुई मिनरल डिपॉजिट्स इस पानी में घुल गईं। सबसे बड़ा ब्रायन पूल करीब 1,70,000 स्क्वायर फीट में फैला है। वहीं 3 छोटे पूल्स 107 फीट से कम साइज के हैं। शुरुआत में ये खोज इतनी डरावनी नहीं लगी, लेकिन सुनो ये खतरनाक क्यों है। ये पूल्स सिर्फ नमकीन ही नहीं, बल्कि इनमें ऑक्सीजन भी नहीं होती। अब रुको, ये तो नॉर्मल ही लगता है क्योंकि ये पानी के अंदर है, लेकिन असल में अर्थ के समंदर में बहुत सारा ऑक्सीजन होता है। हमारे प्लैनेट की आधी से ज्यादा ऑक्सीजन तो ओशन से ही आती है। जैसे जमीन पर पेड़ पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं, वैसे ही समुद्री पौधे जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन, सीवीड और एल्गे सूरज की रोशनी लेकर फोटोसिंथेसिस करते हैं और ढेर सारी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मरीन लाइफ फिर उसका आधा हिस्सा इस्तेमाल कर लेती है और हमें मिलने वाली ऑक्सीजन का बस 1/4 हिस्सा ही बचता है। समंदर में रहने वाले क्रीचर्स भी हमारे जैसे ही होते हैं। उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए होती है जीने के लिए, सांस लेने के लिए और अपने मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने के लिए। और जब ये नहीं होता तो उनके लिए ये ब्रायन पूल्स खतरनाक जाल बन जाते हैं, जैसे मक्खियों के लिए शहद में डूब जाना। जो भी जीव इनके अंदर गिरते हैं तुरंत दम घुटने से मर जाते हैं, और इसलिए इन पूल्स के आसपास मरी हुई मरीन लाइफ की ग्रेवयार्ड मिलती है। अब समझते हैं कि ये पूल्स बनते कैसे हैं। क्या आपने कभी सॉल्टी वाटर से बर्फ बनाने की कोशिश की है? मुश्किल होता है ना? नमक डालने से पानी का फ्रीजिंग पॉइंट नीचे चला जाता है। इसे ही बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नमक पानी के हाइड्रोजन बॉन्ड्स में इंटरफेयर कर देता है। जब आखिर में पानी जमता है तो उसमें मौजूद पार्टिकल्स, डस्ट और घुला हुआ नमक बर्फ के किनारे जमने से मना कर देते हैं और साइड में जमा हो जाते हैं। समंदर में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब बहुत ठंडी जगहों पर समंदर का पानी जमने लगता है तो नरम बर्फ के साथ नहीं जमता, बल्कि बाहर निकलकर एक बेहद नमकीन लिक्विड बन जाता है, जिसे ब्रायन कहते हैं। और ये भारी होने की वजह से नीचे समंदर के तल में चला जाता है। बड़े लेवल पर ये प्रोसेस समंदर के करंट्स भी बनाता है। हालांकि ये पूल्स खतरनाक हैं, लेकिन फिर भी इनमें माइक्रोब्स की भरमार होती है, क्योंकि माइक्रोब्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहीं भी जी सकते हैं। ब्रायन में तो मोटी परतों में माइक्रोब्स पाए गए। कुछ नमक पसंद करने वाले क्रीचर्स जैसे कि क्रिम्स और ईल्स भी इन पूल्स के किनारों पर मंडराते हैं, जैसे शिकार की तलाश में हो। जो भी गलती से पास आता है वो पकड़ लिया जाता है। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ये डिस्कवरी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमें बताती है कि शायद लाइफ की शुरुआत कहाँ से हुई। हम पहले से जानते हैं कि लाइफ समंदर से ही शुरू हुई, लेकिन अब साइंटिस्ट मानते हैं कि शायद लाइफ की शुरुआत समंदर की उन गहराइयों में हुई जहां रोशनी और ऑक्सीजन नहीं थी।